मैंने फील्ड में काफ़ी सारे जॉब देखे तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने पहले ज्वाइन किया। 15 से 16 घंटे काम करते थे वहाँ पे, 10 ही 12 हज़ार बचता था। कंपनी के बारे में हम सोचते हैं, बट हमारे बारे में कंपनी ने कभी सोचा नहीं आज तक। महीने में हमें 2-3 बार एक्सीडेंट हो जाती थी हमारी। एक बार तो हमारे साथ ऐसा हुआ, मैं ऑर्डर लेके गया सुबह, बाइक चला रहा था, जैसे ही मैं गली से बाहर निकल रहा हूँ, एक उधर से लड़का आ रहा है फुल स्पीड में, एक सीधा गाड़ी को उड़ा दिया बिल्कुल। मैंने कस्टमर को कॉल किया, सर आपका ऑर्डर है, बट मैं अंदर जब जाने लगा तो कुत्ता ने जाने नहीं दिया, वो बहुत तेज से भौंक रहा था। तो क्या बोलता है कस्टमर वहाँ से, आता है नहीं आता है, आता है नीचे आके मारूं तेरे को वहीं पे, तो ध्यान में रख, ठीक है, हमें नहीं जानता तू। अभी वहाँ पे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। तो हमें सिंगिंग का शौक था थोड़ा। मेरा नाम रंजन कुमार है, मैं बिहार से हूँ। मेरा जन्म 1996 में एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हुआ था। हमारा जन्म घर में ही हुआ था, और हमारे माता पिता हैं और 4-5 हम लोग भाई बहन हैं। और पापा हमारे घर में रहते नहीं थे, हमारे पापा दिल्ली रहते थे काफ़ी सालों से। 1986 से लगभग वो दिल्ली में रहते थे। हमारा जो फैमिली कंडीशन थी वो बहुत ही मतलब लो थी, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और वैसा कोई देखने वाला भी हम लोगों को नहीं था। तो लगभग हमारा एज हुआ 15 या 16 साल में मैं घर से निकल गया काम करने के लिए। मैं गया था, पहला बार मैं पटना काम करने गया था। पटना में हम जो बस होता है, रोडवेज बस होती है, मैंने उस पर खलासी का काम किया पहले। तो लगभग मैंने उस पर 1 साल काम किया खलासी का। 1 साल काम करने के बाद वहाँ मुझे लगा कि यहाँ से कुछ हो नहीं रहा था, पैसा भी उतना नहीं मिलता था। अगर एक हम अगर बस धोते थे तो 20 रुपये मिलते थे। अगर हम पटना से अगर हम रांची जाते थे तो आने जाने का उस समय हमें मिलता था 150 रुपये। तो हो नहीं पाता था, घर चल नहीं पाता था। 2012 में मैं निकला छत्तीसगढ़ में मैं गया, तो मैंने काम किया वहाँ पे। मैंने हेल्परी की, खलासी का भी काम किया, फिटर भी था, वेल्डर भी बना। काफ़ी टाइम, लगभग 3 से 3.5 साल मैंने वहाँ पे टाइम दिया छत्तीसगढ़ में। वहाँ पे मैं रहता था। जब मैं स्टार्टिंग में गया था तो लगभग मुझे सैलरी मिलती थी 5-5.5 हज़ार रुपये। ये 2012 की बात है। वहाँ पे मैंने 2015 या 15 या 16 तक मैंने काम किया था। वहाँ से काम करने के बाद फिर मैं मुंबई निकला। मुंबई में मैं गया जब, तो वहाँ पे मैं 2017 से मैंने लगभग 2018 तक काम किया था। वहाँ पे मैंने फिल्म इंडस्ट्रीज में काम किया था, जैसे स्पॉट बॉय में हम लोग काम करते थे। पानी वानी पिलाना, खाना वाना खिलाना, ये सब हम काम करते थे। कोई करियर दिखा नहीं, कुछ वैसा हुआ नहीं। पैसे भी वहाँ काम करवा के, और 1-1 महीने तक पैसे नहीं देते थे। हम लोग के पास खाने को पैसे नहीं होते थे। हम लोग रोड पे या स्टेशन पे सोते थे वहाँ पे मुंबई में। कोई वहाँ पे पूछने तक नहीं आता कि तुम भूखे हो या कुछ खाना खाना है या नहीं खाना है। इसके बाद हम लोग वहाँ से काफ़ी टाइम काम करने के बाद काफ़ी सारे हमारे काम किए हुए हमारे पैसे भी मिले नहीं वहाँ पे। अभी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में भी हमने काम किया वहाँ पे, बट वहाँ पे ऐसा रेस्टोरेंट है, वर्सोवा में मैंने काम किया था, रेस्टोरेंट है वहाँ पे मैंने 4 महीने काम किया था। बट 4 महीने काम करने के बाद हमें ये सुनने को मिला कि अभी हमारा किसी प्रॉब्लम से हमारा सैलरी होल्ड है, तो आप लोगों को सैलरी में एक बार ही सारा दूंगा। बट 4 महीने काम करने के बाद वो सैलरी हमें नहीं मिली। हम कॉल करते थे तो आजकल करके नहीं देते थे। तो फिर मैं मुंबई से छोड़ दिया काम। मुंबई से हमने डिसाइड किया कि अब हम गांव जाएंगे। गांव हम आए तो लगभग गांव में हम 1 महीने रहे। अब गांव में रहे तो वहाँ पे थोड़ा सा पैसे वैसे की इशू थी, तो इसलिए हम सोचे कि अब निकलना पड़ेगा बाहर हमें कमाने के लिए। उस समय हमारे पापा भी गाँव में ही थे, तो पापा ने बोला कि अब हम चलते हैं दिल्ली। अब तुम लोग उतना दूर मत जाओ, मुंबई मत जाओ, काफ़ी सारे वहाँ पे प्रॉब्लम भी हैं और पैसे भी नहीं मिलते वहाँ पे, तो जाकर कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं, मेरा भाई और पापा, हम तीनों दिल्ली आए। हमारे एक रिलेशन वाले हैं यहाँ पे, बुआ हैं, तो बुआ के घर हम गए। बुआ के घर पे हम लोगों ने 2 दिन रहा। 2 दिन रहने के बाद हमें वो बुआ ने मंडावली में ही किराए में रूम दिलवाया, जिसका रेंट था उस समय 4,500 रुपये। तो मैं, पापा, मेरा बड़ा भाई वहीं पे रहते थे। वहाँ पे रहने के बाद फिर हम लोगों ने काम देखा। जो हमारे फूफा थे उन्होंने हमें काम दिलवाया। हमें काम दिलवाया तो यहाँ पे हम लोग मंडावली से वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाते थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगते थे आने जाने का। अब 3 लोग थे हम लोग। अब 3 लोगों में वो चीज़ हम लोग नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पे रोज़ आना जाना बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक नोएडा में सेक्टर 63 जगह है, CRC में मैं, पापा, मेरा भाई, तीनों वहीं पे हम लोगों ने रूम लिया।
और वहाँ से हम लोग ट्रेवल करते थे अपना, और 12 घंटे की हमारी ड्यूटी थी वहाँ पे। संडे वनडे कोई छुट्टी नहीं थी, 30 दिन ड्यूटी थी हमारी, कोई हॉलीडे कोई फेस्टिवल छुट्टी नहीं थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने काम किया लगभग 2 से ढाई साल। हमारे जो पापा थे वो मॉल में थे इंदिरापुरम में, और मैं और मेरा भाई मॉल में थे। तो पापा की सैलरी भी 12,000 ही थी, हम लोगों का सैलरी भी 12,000 ही था। तो 12,000 हम लोग का 12,000 तीनों का सैलरी था उस समय। और 12,000 में हमारा जो रूम रेंट जाता था वहाँ पे छियारसी में, वो 5,000 रुपये ज़्यादा था रूम रेंट। 5,000 रूम रेंट जाने के बाद हम लोगों ने खर्चे किए, मैंने लगभग 10 से 12,000 रुपये खर्चे हो जाते थे हम लोगों का तीनों का। तो 10 से 12,000 रुपया बचता था तीनों का मिला के। तो वहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी होती है। 12 घंटे में आपको 12 घंटे वहाँ पे देना ही देना है। आपको 5 मिनट भी वहाँ पे लेट हो जाओगे तो आपको सैलरी उड़ा देते हैं पूरी। जो भी मतलब नाइट में आप अगर नाइट में जॉब कर रहे हो तो आपको 12 घंटे आपको जगना है वहाँ पे, ठीक है। अब 12 घंटा अगर आप नहीं जगोगे, अगर थोड़ा सा भी कैमरे में कहीं आ गए कि आप पलक झपका रहे हैं या मुंडी आपका नीचे है, तो आप जो भी नाइट में 12 घंटे काम किए हो ना, वो आपको पूरा उड़ा देगा, वो कोई नहीं देगा आपको। एक दिन आप फ्री में काम करोगे कंपनी के लिए। तो वहाँ पे 12 घंटे हम देते थे, छुट्टी हमें एक भी नहीं मिलता था। 30 दिन हमें काम करना होता है, चाहे हॉलीडे हो, चाहे होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, कुछ भी हो, आपको छुट्टी नहीं मिलेगा एक भी। वहाँ पे पूरे हफ्ते और पूरे महीने आपको 12 घंटे काम करने ही करने हैं। अब 12 घंटे काम करने के बाद सैलरी वहाँ पे जैसे होता है कि 20 तारीख को मिलती है, कभी 20 से 2 महीने भी हो जाते हैं, 2 से 3 महीने भी हो जाते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट को अगर सैलरी नहीं मिलती, जहाँ पे जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वहाँ से चेक नहीं हुआ तो 3 महीने तक भी सैलरी नहीं देते हैं। एक टाइम हुआ कि अब यहाँ पे वैसा है नहीं, जैसे छुट्टी हमें मिलती नहीं है, पूरे महीने काम करना पड़ता है। सैलरी है 12,000 रुपये और उसमें 3-3 महीने तक हमें सैलरी नहीं मिलती थी। फिर हमने डिसाइड किया कि अब कुछ करना है हमें लाइफ में। ऐसे कब तक गार्ड की नौकरी करते रहेंगे, छुट्टी भी नहीं है, कोई लाइफ नहीं है इसमें। तो हमें सिंगिंग का शौक था थोड़ा, तो मैं सोचा कि अब मैं सिंगिंग करूँगा। जो भी मैं कमा रहा हूँ पैसे बचा के मैं अपना सिंगिंग करूँगा, एल्बम निकालूंगा मैं। तो एल्बम निकालने हम जाते थे जब, तो वहाँ पे उस समय चार्ज था 10,000 रुपये एक गाने का, ऑडियो वीडियो दोनों का। तो मैं कमाता तो था 10-12 हज़ार रुपये, बट मैं वहाँ पे लगा ही नहीं पाता था। 2-4 महीने में, 5 महीने में 1-2 गाना कर पाता था मुश्किल से। मैंने लगभग 20 से 25 गाने बनाए हैं। अब 20-25 गाने मेरा एक भी गाना नहीं चला है। तो व्यूज ऐसे ही आए हैं, किसी पे 1000, किसी पे 1500, किसी पे 20,000, 25,000। एक गाना है हमारा शर्माना छोड़ दो, जो जय भोजपुरी चैनल पे है, सारा गाना मेरा उसी चैनल पे जाता है। उस पर लगभग 1.5 लाख प्लस व्यूज आए हैं मेरे। बट उसके बाद भी मैंने गाना किया, 4-5 गाना किया, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। पैसा लगा लगा के मैं परेशान हो गया, गाना अभी तक एक भी चला नहीं मेरा, पैसे भी काफ़ी सारे वेस्ट हो गए। तो मैं सोचा कि अब मैं थोड़ा स्किप करता हूँ इसको, अभी रहने देता हूँ। घर का स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है, पहले वो सुधार लेते हैं, इसके बाद मैं करूँगा। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हम, और घर पे मम्मी बीमार है, दादी भी एक बीमार रहती है हमारी। तो मैं सोचा कि पहले घर पे देख लेते हैं, कुछ पैसे वैसे इकट्ठा कर लेंगे, इसके बाद मैं कुछ करूँगा। फिर वहाँ पे सिंगिंग मैंने स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद फिर काफ़ी टाइम तक मैंने जॉब किया आराम से। जॉब करने के बाद वहाँ पे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, जो मुझे करना चाहिए मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, लाइफ में मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड का जॉब छोड़ दिया। मैंने फील्ड में काफ़ी सारे जॉब देखे, तो मुझे अच्छा लगा। काम करते थे, आते जाते रास्ते में दिखते थे हमें वाले, तो हम पूछते थे उनसे, भाई इसमें क्या सैलरी मिलती है, कैसे काम कैसे लगेगा। तो उन्होंने बताया कि आप स्टोर पे आ जाइए, वहाँ पे हम करवा देंगे, आपका आईडी बनती है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा, लाइसेंस लगेगा। तो हमने लाइसेंस बनवाया पहले तो दिल्ली में अपना लाइसेंस बनवा के, इसके बाद हमने वहाँ पे स्टोर पे गया, आधार कार्ड पैन कार्ड और लाइसेंस लेके, तो हमारी आईडी बनी। आईडी बनने के बाद हमारा वहाँ पे काम स्टार्ट हुआ। वहाँ पे मैंने ऐसे इसलिए ज्वाइन किया कि वहाँ पे ज़्यादा कमा पाऊंगा मैं। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। पहले किलोमीटर पे पैसे मिलते थे, किलोमीटर पे पैसे मिलते थे हमें। लगभग अगर हम 5 से 6 किलोमीटर जाते थे तो उस समय पैसे मिलते थे हमें 80 या 90 रुपये। ये 2022 की बात है। 80 या 90 रुपये हमें वहाँ पे मिलते थे। और हम लोग काम करते थे नाइट में हम लगभग 12 बजे काम पे जाते थे और सुबह 6 बजे तक हम काम करते थे। तो लगभग हमारा काम अच्छा खासा हो जाता था, 700-800 रुपये का काम हो जाता था हमारा, तो चल जाता था। उसके बाद फिर वहाँ का स्थिति मतलब जैसे जैसे राइडर बढ़ते गए
वैसे उससे स्थिति खराब हो गई। जैसे मिंजी कर दिया वहाँ पे, तो मिंजी में 25 ऑर्डर मारने पड़ते थे वहाँ पे। अगर 25 ऑर्डर हम मारते थे उस पर 1000 रुपये था। 1000 रुपये में आपको, बट ये था 1000 रुपये तब मिलेंगे आपको कि वहाँ पे टाइम भी देना होता था। सुबह का टाइम अलग होता था, इवनिंग का अलग होता था, आफ्टरनून का अलग होता था। तो उसमें 3 टाइम में हमें टाइम देना पड़ता था, ऑर्डर भी पूरे करने पड़ते थे। अगर तीनों में से किसी एक में भी अगर टाइम अगर पूरा नहीं आपको, तो इंसेंटिव या जो भी मिंजी मिलता था वो आपको नहीं मिलता था, जिसमें हम लोगों का बहुत सारे नुकसान होते थे। जैसे हम अपना गाड़ी लेके नया गाड़ी निकालते थे, उसके भरोसे डेली का हमारा 200 से 250 250 का पेट्रोल लगता था उसमें मेरा। चलो कमा रहे हैं तो हम गाड़ी की किस्त भर लेंगे, अपना खर्चा चला लेंगे, घर चला लेंगे, जो भी बीमारी है, रिलेशन है, शादी ब्याह है, सब हम देख लेंगे। बट वहाँ पे ऐसा होता नहीं है। राइडर वहाँ पे पूरा काम करता है, बहुत मेहनत करता है, 12 से 14 घंटा वहाँ पे देता है, एक फैमिली समझ के कि चलो हमारा है, हमारा काम है। और हम लोग एडवर्टाइज भी करते हैं, उनके टी शर्ट पहन के काम करते हैं, उनके बैग लेके काम करते हैं। कंपनी के बारे में हम सोचते हैं, बट हमारे बारे में कंपनी ने कभी सोचा नहीं आज तक। एक बार मैं रात को पांडव नगर ऑर्डर लेके गया था, लगभग 1:30 बज रहे थे। अब 1:30 बजे गया, मैंने कस्टमर को कॉल किया, सर आपका ऑर्डर है, आपके घर के नीचे खड़ा हूँ। फर्स्ट फ्लोर का ऑर्डर था। मैंने भैया आपके घर में अंदर कुत्ता है? काफ़ी सारे राइडर को कुत्ता पहले ही काट चुका था। अब मेरे को भी डर उसका है कि मैं भी जाऊँगा तो मुझे भी काट लेगा। और हमें काटे भी हैं कुत्ते पहले, काफ़ी बार हमें कुत्ता काटा भी है पहले। रास्ते में चलते रहते हैं, गली में जाते रहते हैं, तो अचानक आके काट भी लेते हैं, गाड़ी पे चढ़ के काट लेते हैं। तो आप बाहर आ जाओ प्लीज़। तो कस्टमर क्या बोलता है, ऊपर आओ फर्स्ट फ्लोर पे। मैं नहीं आऊँगा। मतलब भैया प्लीज़ आ जाओ, रिक्वेस्ट है आपसे, हम रात में उतने दूर से आपके लिए ऑर्डर लेके आए हैं। तो क्या बोलता है कस्टमर वहाँ से, आता है नहीं आता है? आता है नीचे आके मारूँ तेरे को वहीं पे। बट कुत्ता की वजह से मैं ऊपर गया तो नहीं, मैं नीचे ही खड़ा था। मैं बोला ठीक है भैया, बट मैं अंदर जब जाने लगा तो कुत्ता ने जाने नहीं दिया, वो बहुत तेज से भौंक रहा था। तो मैं दोबारा कॉल मिलाया कस्टमर को, बोला भैया ये आने नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा आपने दरवाजे पे ही बांध रखा है कुत्ता, यहीं पे गेट पे ही है, अंदर आने नहीं दे रहा, भौंक रहा है बहुत तेज, अगर मैं अंदर आऊँगा तो मुझे काट लेगा, तो आप नीचे आ जाओ प्लीज़। तो नीचे नहीं आ रहा हो, गंदी गंदी माँ बहन का गालियाँ देने लगा हो। लास्ट में वो नीचे आया ऑर्डर लेने, हाथ से ऑर्डर छीन लिया, बोला आगे से ध्यान रखना, आगे से नीचे नहीं आऊँगा। और गंदी गंदी मेरे मुंह पे गाली दिया उसने, बट हम वहाँ पे कुछ नहीं किए उसको। बोले भैया सॉरी गलती हो गई मेरे से, आगे से आपका ऑर्डर मैं ऊपर लेके आ जाऊँगा। फिर भी वो गाली दिया मेरे को, बोला ध्यान में रख, ठीक है हमें नहीं जानता तू अभी। बट कंपनी में जाके हम बताया, स्टोर मैनेजर को भी बताया जाके कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। तो बस यही सुनने को मिलता है, हमारे लिए कस्टमर भगवान है, तो कोई बात नहीं, 100-200 में ऐसा एक मिल जाता है। जैसे एक बार मैं ही ऑर्डर लेके गया था लक्ष्मी नगर स्टोर में, जब मैं काम करता था, तो मैं कस्टमर को रात में ऑर्डर लेके गया था 2 बजे। अब 2 बजे ऑर्डर लेके गया तो मैं घर के नीचे खड़ा था, ऑर्डर दे दिया मैंने। उसने कस्टमर ने क्या किया कि NDMD डाल दिया। NDMD एक होता है जो काम करते हैं ना, तो एक कंप्लेंट होता है कि हमें ऑर्डर नहीं मिला है, डिलीवर नहीं किया राइडर और खा गए ऑर्डर, तो कंप्लेंट डाल दिया वो। उसका दोबारा ऑर्डर लेके गए हम। अब दोबारा लेके गए तो उसको बोले कि भैया आपको अभी ऑर्डर देके गया था मैं, तो आपने कंप्लेंट क्यों डाला? अब ये जो ऑर्डर है मैं स्टोर पे जाके जमा करूँगा। तो वहाँ पे वो कॉलर पकड़ लिया, गाली दे रहा है, माँ का बहन का जो भी, बहुत गंदा गंदा गाली दिया उसने। उसको हम कुछ भी नहीं कर पाए। स्टोर पे जाके बोले तो बोला कस्टमर तो भगवान है हमारे लिए, क्या हो गया, 100 में 1-2 ऐसा मिलते हैं, गाली देते हैं। बट ऐसा हमारे साथ काफ़ी बार हो चुका है। काफ़ी सारे ऐसे हैं जो गाली से ही बात करते हैं। अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाओ या कॉल ना करो उनको टाइम से, या टाइम से ऑर्डर लेके ना जाओ, तो सीधा गाली से आपको बात करेंगे। हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम कुछ कर सके अपने आप के लिए, या कंपनी हमारे बारे में कुछ सोचता है। जब मैं में काम करता था तो एक दिन हमारे साथ ऐसा हुआ कि सुबह का टाइम था, लगभग 10 बज रहा था। मैं घर से 10 बजे निकला, गाड़ी लेके नहा धोवा के घर से 10 बजे निकला। मंगलवार का दिन था उस दिन, और पूजा वूजा करके मैं निकला था आराम से, खाना वाना खा के निकला। स्टोर पे गया और स्कैन किया, वहाँ पे ID ऑन किया, पहला ऑर्डर लिया मैं। मेरे पे ऑर्डर बजा, ऑर्डर काफ़ी बड़ा बजा, लगभग 25-30 किलो के लगभग ऑर्डर बजा मेरे पे। तो उसमें मैं अकेला लेके तो नहीं जा पाता, क्योंकि का रूल है 20 किलो से ज़्यादा अगर ऑर्डर है, वेट है, तो एक राइडर आपको और दिया जाता है साथ में, ठीक है। तो वो ऑर्डर लेके हम दोनों बाइक पे रखें, एक और लड़का था मेरे साथ और मैं,
दोनों ऑर्डर लेके लक्ष्मी नगर निकले। लक्ष्मी नगर एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के बगल का गली में का ऑर्डर था और मैं वहाँ पे ऑर्डर दिया। दोनों हम जाके फर्स्ट फ्लोर का ऑर्डर था, हम फर्स्ट फ्लोर पे जाके दिए, चढ़ा के वापस हम रिटर्न आ रहे थे। जब रिटर्न आ रहे थे, जो मेरे साथ लड़का था पीछे बैठा था, मैं बाइक चला रहा था। बाइक चला रहा था, जैसे ही मैं गली से बाहर निकल रहा हूँ तो सर्विस रोड है लक्ष्मी नगर गुरुद्वारे के पास। तो सर्विस रोड पे मैं जैसे ही निकला, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि गाड़ी निकालने के लिए, उस साइड जाने के लिए एक उधर से लड़का आ रहा है फुल स्पीड में हेडफोन लगा के गाना सुनते हुए। अब मैं जैसे निकला, मुझे भी संभलने का मौका नहीं दिया और ना उसका गाड़ी का ब्रेक लगा, वो सीधा गाड़ी को उड़ा दिया बिल्कुल। ठीक है, एक जो पीछे बैठा हुआ था लड़का, वो उड़ते हुए पीछे गिरा जाके, मैं उड़ते हुए उधर गिरा। अब गिरा तो बिल्कुल होश हवास नहीं है, मैं ऐसे गिरा आराम, बिल्कुल ऐसा गिरा। जब 2 मिनट तक तो मुझे सुन हो गया कि वहाँ पे मुझे कुछ पता ही नहीं मेरे साथ हुआ क्या है। जब आंख खुली, देखा कि साइड वाइड के लोग आए, जिसका ऑर्डर दिया था वो भी आया वहाँ पे बेचारे, वो भी आया उठाए, जो साथ में था वो भी आया उठाया, जो मारा था वो भी साइड में गिरा है, उसको हम लोग पकड़े। उसको जो मेरे साथ वाला था उसको मारा भी उसने, ऐसे कैसे गाड़ी चलाता है, बट मार क्या ही पता ज़्यादा, क्योंकि जो गलती होनी थी उससे तो हो गई हो। अब मेरा तो देख रहा हूँ कि ये मेरा शोल्डर डिसलॉक हो गया है। अब वहाँ से ये हुआ कि हम घर वालों को कॉल किए, तो घर वाले उतना जल्दी हमारे नहीं आ पाए क्योंकि सब जॉब पे थे। जो हमारे साथ जो लड़का था, मेरे को एक निर्माण बिहार मलिक रेडिक्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके गया वो, वहाँ पे भर्ती किया। ठीक है, भर्ती करने के बाद हम लोगों ने को बताया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, मैं इस हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी यहाँ पे एडमिट करना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा आपका और इतने इतने दिन का बेड रेस्ट आपको करना पड़ेगा ऑपरेशन के बाद। तो वहाँ पे ऑपरेशन हुआ हमारा, लगभग तीसरे दिन वहाँ से, चौथे दिन वहाँ से घर गया था मैं। वहाँ जाते ऑपरेशन हुआ मेरा। ऑपरेशन होने के बाद यहाँ पे मशीन लगाए मेरा, अभी भी वो है यहाँ पे, निकला नहीं है, वो निकलेगा भी नहीं, वैसे ही रहेगा वो। तो मशीन वशीन लगने के बाद वहाँ पे दवाई वाई का जो भी पर्ची था, बिल था, वालों को हमने ट्रांसफ़र किया, इंश्योरेंस होता है वहाँ पे। तो वालों ने 1,40,000 का बिल बना था और उन्होंने 70,000 रुपये दिए थे हमें, और 3 महीना मैं बेड रेस्ट पे था घर पे ही अपने। इसके बाद जब ठीक हुआ फिर मैं गया, काम किया थोड़ा दिन, बट मैं सोच रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं हमेशा से गाना चाहता था, हमारा सिंगिंग का बहुत बड़ा शौक है मुझे, तो मैं हमेशा से गाना चाहता था और पैसे की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। तो मैं सोचा कि अब अपने लिए मैं कुछ करता हूँ। तो मैंने पढ़ाई फिर स्टार्ट की अपना एडिटिंग का, एडिटिंग कोर्स किया मैंने लक्ष्मी नगर इंस्टीट्यूट से। मैं वहाँ पे गया, एडमिशन लिया अपना, 6 महीने के हमने कोर्स करी वहाँ पे। इसके बाद फिर मैं इंटर्नशिप अपना अप्लाई किया, तो इंटर्नशिप पे अपना ज्वाइन किया मैंने। वहाँ पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ इंटर्नशिप। मुझे डिलीवरी नहीं करनी अब, मुझे नौकरी नहीं करनी किसी की, मुझे किसी की अब गुलामी नहीं करनी, मुझे फील्ड में काम नहीं करना मुझे अब। मतलब ये है कि मुझे अब नौकरी नहीं करना, मुझे खुद के लिए मेहनत करना है, खुद को बनाना है, खुद को इस लायक बनाना है कि मुझे फील्ड में नौकरी करने की नौबत ना है मेरा। ऐसा ना कि मैं डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ, गार्ड का काम कर रहा हूँ, इससे मेरा ज़िंदगी नहीं चलेगा। मैं अपने आप को इस लायक बनाना चाहता हूँ। मैंने किया सब कुछ, मगर अब मैं अपने आप को इस लायक बनाना चाहता हूँ कि लोग मुझे पहचानें कि एक रंजन है और मेहनत कर रहा है, वो एक ऐसा है लड़का, उसके अंदर कला है। मैं अपने आप को वैसा बनाऊंगा, मेहनत करूंगा, एडिटिंग के साथ साथ मैं सिंगिंग भी करूंगा और अपने आप को आगे भी बढ़ाऊंगा। जितने भी सारे हमारे भाई हैं डिलीवरी बॉय, वो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने ऊपर मेहनत कीजिए। कंपनी के लिए आप कितना भी कीजिएगा वो आपको कभी साथ नहीं देगा। अपने ऊपर आप मेहनत करो, क्योंकि फील्ड में काम करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, किसी के घर नौकरी करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने ऊपर मेहनत करो, अपने आप को आप उस लायक बनाओ कि आपको आपके नाम से लोग पहचाने। मैं सभी भाइयों से यही उम्मीद करूंगा। मांगे फकीर दुआएं अल्लाह, यार दी सूरत
माशाअल्लाह रीत न जानू रिवाज न मानू मैं ते ठहरा सादा बंदा